नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट पार्ट मैनिपुलेशन इन टॉडलर्स के बारे में, या छोटे बच्चे 6 साल से कम, 7 साल से कम, या कहें 10 साल से कम, जो अपने प्राइवेट पार्ट्स की रबिंग करते हैं, कभी हाथ से या कभी किसी सोफा या काउच पे लेट के, या किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, या कभी कभार तो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट भी। अक्सर सेंटर पे मेरे पास इस कंप्लेन के साथ बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो कि ये क्लिनिकली कैसे दिखता है, और फिर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलो मत रखो, मारना मारना। तो वीडियो देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि छोटे बच्चों में प्राइवेट पार्ट मैनिपुलेशन कैसा दिखता है। आइए थोड़ा इस बारे में बात करें कि यह व्यवहार कहाँ कहाँ दिखता है। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में ये महसूस किया है कि बच्चा यूजुअली एक सेक्लूडेड यानी एकांत जगह को प्रेफर करता है इस गतिविधि को करने के लिए। कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में इसको बच्चा प्रैक्टिस करे। बच्चा किसके किसके साथ करता है? यूजुअली फिर से जवाब वही है, वो एकांत ढूंढता है। उसको कोई ऐसा कॉर्नर मिल जाए जहाँ पे कोई उसको नहीं देख रहा हो और वो किसी को नहीं देख रहा हो, और वो इस व्यवहार को, इस गतिविधि का अभ्यास करे। बहुत ही कम कंडीशंस में, मैं कहूँगी 100 में से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो किसी पर्सन की प्रेजेंस में इस गतिविधि को दोहराते हैं। कब कब करते हैं? ज्यादातर देखा गया है कि यह अपने खाली समय में इस कार्य को करना चाहते हैं, और बहुत ही कम 5% 100 में से बच्चे ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा इसको करने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि यह व्यवहार क्या है, ये कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता है, किसके किसके साथ होता है। अब बात करने का मतलब बनता है कि यह व्यवहार क्यों होता है ना। हम इसको बंद करने के लिए क्या करें, ये जानने से पहले हमें वाई पता होना चाहिए, isn't it? So let's try to understand that why this behavior happens. देखिए, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति यदि अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के साथ खेलता है, मान लीजिए बच्चे ने अपना ईयरलोब पुल किया, या उसने अपने हेयर को ऐसे विगल किया। कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर के विभिन्न अंगों से खेलना बहुत सामान्य है। इसका बहुत बड़ा इशू तब तक नहीं बनाना है जब तक यह इतना बड़ा होके सामने नहीं आ रहा है कि बच्चा अलग अलग गतिविधियों में सहभागिता ही नहीं कर रहा है, और वो इस प्राइवेट पार्ट मैनिपुलेशन को बहुत लंबे समय तक और बार बार करना चाह रहा है। जैसे कि वो सोशलाइज नहीं होना चाहता, वो अपने एडीएल्स के यानी दैनिक क्रियाओं के कार्य नहीं करना चाहता। तो यदि हमारा बच्चा इस कैटेगरी में फॉल आउट कर रहा है तो हमें क्या करना है? हमें कुशल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से मिलना है। आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके बच्चे का डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे, और उस असेसमेंट के अनुसार आपके बच्चे की सेंसरी प्रोफाइल बनाएंगे। वो सेंसरी प्रोफाइल हमें यह बताएगी कि क्या हमारे बच्चे की कुछ ऐसी अनमेट सेंसरी नीड्स हैं जिनके कारण ये हो रहा है। एक आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके बच्चे के सेंसरी डाइट बना के देंगे, जो उसके AM टू PM की शेड्यूलिंग होगी। इस सेंसरी डाइट में बहुत सारे नोवल एक्सपीरियंसेस की सेंसरी बेस्ड गतिविधियां होंगी जो बच्चे को बहुत फील गुड एक्सपीरियंस प्रदान करेंगे। और जब भी हमारे पास बेहतर महसूस करने के जरिए होते हैं तो हम नए प्लेजर सीकिंग एक्सपीरियंसेस को अपने आप ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो पुराना वाला खुद ब खुद छूट जाता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेशंस के माध्यम से बच्चे के रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करेंगे। जब हम अभिव्यक्त कर पाते हैं अपने अंदर के भावों को, अपने इमोशंस को, अपने अंदर चल रहे टर्मोइल को, तो क्या होता है? मैनेजिंग आसान हो जाता है। तो आपका बच्चा यदि यह व्यवहार दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर मची उथल पुथल को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। बजाय इसके कि हम उस व्यवहार को रोके, हमें उसकी अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके बच्चे के प्ले स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगी।
अरे भैया, जो बच्चा लूडो खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल और गुड़िया गुड्डा के खिलौने खेल पाएगा, वो क्यों ही इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में खुद को संलग्न करेगा। तो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को छुड़वाने से पहले थोड़ा गुड्डा गुड़िया के खेल अगर सिखा दिए जाएं तो मजा आ जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। एक बात और, सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के गोल शीट में लिखा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण डोमेन है, यानी खुद को शांत करने के बेहतर तरीके। इसमें भी तो आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही आपको गाइड करेगा। तो देर किस बात की है? यदि इस तरीके की कोई भी समस्या आपको अपने बच्चे में दिख रही है तो नीचे दिए गए नंबर पे शीघ्र अतिशीघ्र अपने कुशल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से संपर्क करें। वासुदेव कुटुंबकम।